अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक कनाल के रिहायशी प्लॉट के ऊपर सिंगल स्टोरी कोठी का बहुत ही खूबसूरत नक्शा। ये एक नॉन कॉर्नर रिहायशी प्लॉट है जिसके ऊपर मैं आपके साथ ग्राउंड फ्लोर प्लान शेयर करने लगा हूं। एनसीए के आर्किटेक्ट ने ये प्लान डिज़ाइन किया है और मैं आज आपके साथ बिल्कुल फ्री में ये प्लान शेयर कर रहा हूँ, जबकि क्लाइंट से हमने बहुत सारे पैसे लेकर ये नक्शा डिज़ाइन किया था। तो आपने स्क्रीन पर अपनी नज़रें जमाए रखनी है और अपने कानों को मेरी तरफ आपने मुतवज्जे रखना है ताकि आपको तमाम बातें मैं बेहतर तरीके से समझा सकूँ। सबसे पहले मैं प्लान को बड़ा कर लेता हूँ, फिर हम मज़ीद डिटेल देखते हैं। ये लीजिए दोस्तों, मैंने प्लान को बड़ा कर लिया है। सबसे पहले हम देखेंगे प्लॉट की डायमेंशन, जो कि सबसे ज़्यादा अहम होती हैं कि प्लॉट की लंबाई और चौड़ाई क्या है। अब आप देखिए प्लॉट की जो लंबाई है ना, वो है 82 फुट। जी हाँ, 82 फीट प्लॉट की लंबाई है। और इसकी चौड़ाई की हम बात करें तो 50 फुट 9 इंच यानी 50 फीट 9 इंचज़ आपको प्लॉट की चौड़ाई मिलती है। इस तरह इसका कुल रकबा यानी कुल एरिया प्लॉट का बन जाता है 4162 स्क्वायर फीट। अगर इसे हम मरले में करें तो तकरीबन 18.5 मरले ये लाहौर के मरलास के हिसाब से बनता है। तो इसे एक कनाल की कैटेगरी ही हम कंसीडर करेंगे। इसके अंदर जो हमने कवर्ड एरिया लिया है ना, जो हमने छता है, वो ग्राउंड फ्लोर का जो कवर्ड एरिया है वो है 3220 स्क्वायर फीट। जी हाँ, 3220 स्क्वायर फीट कवर्ड एरिया, जिसके ऊपर हम लेंटर डालेंगे। तो कवर्ड एरिया आपको पता है निहायत अहम होता है। इससे ही आपकी तमाम कैलकुलेशंस होती हैं। जितना भी आपका बजट होता है वो कवर्ड एरिया पे ही डिपेंड कर रहा होता है। प्लॉट के बिल्कुल सामने आपको मिलती है 40 फीट की वाइड रोड। जी हाँ, 40 फुट की रोड है प्लॉट के सामने और यहीं से प्लॉट के अंदर हम एंटर करेंगे। तो दोस्तों, अब मैं प्लान को मज़ीद बड़ा करने लगा हूँ ताकि मैं आपको डिटेल से प्लान समझा सकूँ। ये लीजिए दोस्तों, मैंने प्लान को मज़ीद बड़ा कर लिया है। अब हम मेन गेट के थ्रू कोठी के अंदर एंटर होंगे। ये रहा कोठी का मेन गेट, यहाँ से हमने अंदर एंटर होना है। जैसे ही हम कोठी के मेन गेट से अंदर एंटर होते हैं, सबसे पहले हमें देखने को मिलता है पोर्च। पोर्च की जो हमने लंबाई रखी है ना, वो रखी है 26.5 फुट और चौड़ाई रखी है 17 फुट। स्केल के मुताबिक इस पोर्च के अंदर आपकी 4 बड़ी गाड़ियां साइड बाय साइड आ जाएंगी, क्योंकि एक गाड़ी की चौड़ाई होती है 8 फुट। 4 बड़ी गाड़ियां, हमने यहाँ पर 2 लगाई हैं, लेकिन आप यहाँ पर 4 गाड़ियां साइड बाय साइड लगा सकते हैं। पोर्च के राइट साइड पे आपको देखने को मिलता है कोठी का लॉन, जो कि एक बड़ा लॉन है। 25 फुट इसकी लंबाई है और 16 फुट इसकी चौड़ाई है। कानून के मुताबिक आपने कम से कम 10 फुट चौड़ा लॉन ज़रूर देना होता है, तो हमने 16 फुट दिया है। पोर्च से हम जैसे ही आगे आते हैं तो हमें देखने को मिलता है इनर कोठी का, अंदरूनी कोठी का मेन दरवाज़ा, जो कि 6 फुट हमने चौड़ा रखा है। अंदर आते हैं तो हमें देखने को मिलती है एक बड़ी सारी लॉबी। आपको पता है लॉबी जो है मेन सर्कुलेशन एरिया होता है। लॉबी के राइट साइड पे आपको देखने को मिलता है कोठी का ड्राइंग रूम। एक बड़ा ड्राइंग रूम दिया गया है, 17.25 फुट लंबा है, 14 फुट चौड़ा है। ड्राइंग रूम के बिल्कुल साथ ही आपको देखने को मिल जाता है डाइनिंग एरिया। 10 पीपल की यहाँ पर सिटिंग है, बड़ी राउंड टेबल यहाँ पर हमने लगाई है। और इस तरफ आपको देखने को मिलती है वार्डरोब, जिसको आप शोकेस के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लॉबी में हम वापस आते हैं तो बॉटम साइड पे हमें को देखने को मिलता है पाउडर रूम, यानी डाइनिंग और ड्राइंग के साथ हमने अटैच पाउडर रूम नहीं दिया, बल्कि हमने कोशिश की है कि बाहर से हम इसको रास्ता दें ताकि अंदर बिल्कुल कोई भी थोड़ी सी भी स्मेल वगैरह का इशू ना रहे। इसके बाद हम लॉबी के लेफ्ट साइड पर देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है कोठी का पहला बेडरूम। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट बेडरूम हमने फ्रंट साइड पे ही दे दिया है, जिसकी आउटलुक मिलेगी हमें पोर्च में। और इसके साथ हमने दिया है अटैच वाशरूम। बड़ा एक बेडरूम है, 14.25 फुट ज़रब 14.25 फुट का ये बेडरूम आपको मिल जाता है। और इसके अंदर हमने वार्डरोब भी लगाई है। लॉबी से हम आगे मजीद बढ़ते हैं तो हमें देखने को मिलता है कोठी का टीवी लाउंज, जो कि कोठी की सर्कुलेशन स्पेस होती है। सबसे अहम टीवी लाउंज ही होता है, क्योंकि ज़्यादातर टाइम फैमिली का यहीं स्पेंड होता है। हमने इसकी लेंथ दी है 20 फुट 9 इंच और चौड़ाई दी है 15 फुट। और इसकी जो हमने वेंटिलेशन है ये बाहर दिया ओपन स्पेस में, जो कि पेशो है 6 फुट 3 इंच का हमने पेशो दिया है। तो आप इस पेशो को थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपने टीवी लाउंज को थोड़ा बढ़ाना है तो आप इस पेशो को 5 फुट तक भी ले जा सकते हैं। टीवी लाउंज की बॉटम साइड पे आपको देखने को मिलता है घर का किचन, जो कि घर की शान होती है, लेडीज़ की जान होती है। किचन की लंबाई हमने दी है 16 फुट 9 इंच और चौड़ाई दी है 10 फुट। एक खूबसूरत रेक्टेंगुलर शेप में हमने किचन दिया है। 2 साइड पे हमने इसके काउंटर लगा दिए एल शेप के अंदर। मेन किचन के साथ ही आपको देखने को मिलता है वेट किचन, जिसे हम आमतौर पे डर्टी किचन भी कहते हैं, जहां पर आपकी तमाम डिश वॉशिंग होती है, कुकिंग होती है।
किचन के बिल्कुल साथ आपको ये एक लॉबी नज़र आ रही होगी। ये लॉबी हमने स्टेयर केस की एंट्रेंस के लिए दी है। लॉबी की लंबाई हमने दी है 16 फुट 9 इंच और चौड़ाई है 4.5 फुट। इस तरह हम मज़ीद आगे बढ़ेंगे, इस तरह हम ऊपर चढ़ेंगे तो इस तरह हम स्टेयर्स के थ्रू फर्स्ट फ्लोर यानी रूफ पर चले जाएंगे। तो दोस्तों इस लॉबी की एंट्रेंस हमने बाहर से भी दी है। इसका फ़ायदा ये है कि अगर आप ऊपर वाला पोर्शन कल को बनाते हैं और रेंट आउट करते हैं तो आप अलहदा से यानी ऊपर वाले पोर्शन को सेपरेट कर सकते हैं और आप ऊपर वाला पोर्शन अलहदा से किसी और फैमिली को रेंट आउट कर सकते हैं। इस जगह पर आप वॉल लगा लेंगे, डोर लगा लेंगे या कर्टन लगा लेंगे। हम इस लॉबी से मज़ीद आगे बढ़ते हैं तो हमें देखने को मिलती है एक और बड़ी सारी रेक्टेंगुलर लॉबी। ये जो लॉबी है ये बेडरूम्स को एक्सेस देती है। कोठी में हमने बैक साइड पे 2 बेडरूम दिए हैं। पहला बेडरूम ये आपको राइट साइड पे नज़र आ रहा है जो कि मास्टर बेडरूम है। ये घर के बड़े रखेंगे क्योंकि मास्टर बेडरूम है। 18 फुट 9 इंच इसकी लंबाई है और तकरीबन 14.25 फुट इसकी चौड़ाई है, जिसके साथ हमने आपको एक बड़ा ड्रेसिंग दिया है। ड्रेसिंग रूम भी देखिए बड़ा ड्रेसिंग रूम है, यानी कि वॉशरूम के साइज़ का ड्रेसिंग रूम आपको देखने को मिल जाता है। ड्रेसिंग रूम के बिल्कुल साथ एक बड़ा मास्टर वॉशरूम भी आप देख सकते हैं। 11 फुट लंबा है और 8 फुट चौड़ा है, जिसमें आपकी जकूजी भी आ जाएगी। लॉबी की बॉटम साइड पर हम देखें तो हमें देखने को मिलता है कोठी का तीसरा बेडरूम, यानी कि बैक साइड पर जो दूसरा बेडरूम है इसकी लंबाई 16 फुट है, चौड़ाई 12 फुट है। इसके साथ भी एक बड़ा सारा वॉशरूम हमने दिया जिसके अंदर ही हमने ड्रेसिंग लगा दी है, ताकि क्योंकि अलहदा से ड्रेसिंग की जगह नहीं थी तो हमने इसके अंदर ही ड्रेसिंग दे दी है। अब हम देख लेते हैं लेफ्ट साइड वाली और बैक साइड वाली ओपन स्पेस। लेफ्ट साइड पे जो हमने ओपन स्पेस है वो 4 फुट 6 इंच की दी है। कानून के मुताबिक 5 फुट की होती है तो आप 4.5 फुट की आसानी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस ओपन स्पेस से हम मूव करते हैं बैक साइड पे तो हमें देखने को मिलती है बैक साइड की ओपन स्पेस जो कि 6 फुट है। कानून के मुताबिक 7 फुट होती है, हमने 6 फुट दिया। आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, कोई इशू नहीं होता, ठीक है। 6 फुट की हमने ओपन स्पेस दे दिया। आप इसे मजीद कम भी थोड़ा सा कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, लेकिन 6 फुट की इनफ है। इससे हम आगे मूव करते हैं तो यहाँ पर हमने ऑन ग्राउंड एक स्लैब लगाई हुई है। यहाँ पे हमने शो नहीं किया, आप स्लैब दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते, आपकी मर्जी है। इसके नीचे आपका गीजर वगैरह डिश वॉशिंग वगैरह आ जाएगी। तो दोस्तों ये कुल मिला के खूबसूरत सा नक्शा है। आप अगर फर्स्ट फ्लोर बनाना चाहें तो इसको भी रेप्लिकेट कर सकते हैं। ग्राउंड फ्लोर सिंगल स्टोरी के लिए बेस्ट नक्शा है। इंशाल्लाह ये नक्शा आप बनाएं, आपको पसंद आएगा, अपने घर वालों से शेयर करें, इंशाल्लाह वो भी आपको दाद देंगे। वीडियो देखने का शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।